हाँ, बोलो। गुरुदेव आज ध्यान में बैठा था। हुँ। बैठने के बाद 2 सेकंड के लिए मैं बाहर आ गया। अभी मैं कितना मिनट बाहर एहसास हुआ? 2-3 मिनट बाहर का एहसास हुआ मुझको। डर गया मैं सब थोड़ा। नहीं ड क्या बोल। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, डरते हैं, मैं भी डर गया था इसमें कुछ। अब जब शरीर से पहले बाहर आते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता ना, उसका एहसास नहीं होता, पर अपनी मन बुद्धि को अभी आदत हो जाती है तब डर नहीं लगता वैसे। अभी आदत हो जाएगी वैसे। और वो तो अभी धीरे-धीरे शरीर से जैसे-जैसे मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? वो वाला, तो हाँ, तो आपको जल्दी ही आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब पूरी तरह आपको एहसास होगा। अभी 2-3 मिनट, 1 सेकंड, और तुरंत शरीर से बाहर आए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड बाद, 1 मिनट क्या 2 मिनट, स्वतः ही शरीर से अंदर आ जाते हो। और गुरुदेव ध्यान में शंखनाद सुनाई देता है। वो आश्रम की शक्तियाँ आती है ना, तो हम्म। आपको वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है कान, तो आपका वो हम्म। बजने लगता है। मतलब कान में कुछ भी आवाज आने लगे तो समझ लेना कि आश्रम की शक्ति आई है आपके साधना से। वो ऐसा पास में शंख बजा रहा है, दूर से शंख बजा रहा है, ऐसा वो मधुर होता है। आश्रम की शक्ति आती है ना, तब ये बजता है। ठीक है, ठीक है हाँ, गुरुदेव। वो संकेत देती है कि मैं आ गई हूँ। इसमें हम्म। कोई हम्म। टेंशन नहीं। अब बाकी आपका मंत्र बहुत अच्छे से सिद्ध हो रहा है, ऊर्जा भी आप पे जो बस, और आप अच्छे से ध्यान करोगे ना, तो आपको पूर्ण अनुभव होगा। अभी ध्यान कितना मिनट कर रहे हो? 45 मिनट्स दो टाइम कर रहे हैं गुरुदेव हाँ अभी। हाँ, ठीक है। अभी पिछले 20 मिनट कर रहे तो थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा था। अभी 45 मिनट कर रहे हो तो और ज्यादा अनुभव हो रहा है, तो अभी सुबह और शाम रात में भी कर रहा हूँ। हाँ, आपने बढ़ा दिया है ना, इसलिए आपको हाँ। अनुभव हो रहे। अब कंटिन्यू रखो, जैसे बड़ा कर रहे हो उतना ठीक है। अभी 45 मिनट सुबह शाम उसमें हो हम्म। जाएगा। मैंने पिछली बार जैसे बोला था धीरे धीरे हो जाएगा, वो वही हो रहा है। ठीक है, हम्म। ये संकेत है। ठीक है गुरुदेव, और एक पूछना था। हम्म। मेरा मेरा वाइफ को और मुझको थोड़ा नेगेटिव सपना आ रहा है, भूत प्रेत का। हाँ, इसका। ठीक है, तो आश्रम की शक्ति को बोल दो ये नकारात्मक सपना आ रहे उसको ना आने दे। ठीक है गुरुदेव, ओके, ठीक है। ठीक है। और एक। हाँ, हम्म गुरुदेव वो पंचमकार के बारे में आपने वीडियो डाला था ना। हम्म। वो सरल है ना साधना ग्रस्त के लिए। वो ग्रस्तों के लिए ही है ना। हम जैसे सन्यासियों के लिए थोड़ी ना साधना होती है वो तो ग्रस्त हम्म। लोगों के लिए होता है ना, मैंने वीडियो में बताया है ना। हाँ, ठीक है। आपने। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ क्या गुरुदेव इसलिए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। थोड़ा सा मंत्र बढ़ा लो अपना जप, ठीक है। हाँ। आप पर ये है कि आपको पत्नी को भी जप करना पड़ेगा, दोनों में ऊर्जा होगी तभी होगा ना। जो पंचमकार का डाला था उसकी पत्नी भी जप करती है ना। ओके, ओके, मेरे पत्नी जब करेगी गुरुदेव, कोई प्रॉब्लम, हाँ, वो तो भी वो उनको आध्यात्मिक। बोलो कि अभी हाँ, वो ठीक। बल्ब तभी जलता है जब दोनों वायरे में ऊर्जा हो। हाँ, ठीक है, और हाँ, एक तो उनका भी वो फीस देना पड़ेगा क्या, पत्नी से भी अलग। मतलब आपसे जुड़ने के लिए मैं फीस दिया था ना। नहीं नहीं, वो। पत्नी का कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। आप परिवार से जुड़े हो ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा हम्म। गुरुदेव, ठीक है, तो ठीक। आप बस ये करो कि पत्नी को बोलो, जो हाँ। मैंने वो बोलो कि वो जप करे, तो उनको क्या चाहिए वो दिला देंगे पंचमकार से। हम्म। ये शक्ति आती है क्या गुरुदेव, हमारा पत्नी ही आते है उस सपने में ऐसा। हम्म? मतलब हेलो। हम्म। अभी वो उनको एक अनुभव डाले था ना आपने। वो सर्वो में वो शक्ति भोग करने के लिए ऐसा आते बोल रहे थे वो। बोल रहे थे। पंचमकार का बोल रहे हो क्या? हाँ, जी, जी। नहीं नहीं, उनका थर्ड आई ओपन हो गया ना। अच्छा, अच्छा, ओके। हम्म। वो ठीक है गुरु। थर्ड आई ओपन है। आप किसी किसी आश्रम में जाओगे तो वह सिद्ध संत है मरा हुआ, तो उसका हम्म। दिखने लगेगी आत्मा। तो देवी देवता का अंश है वह वास्तव में, तो वो भी दिखने लगेगी, ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने वो नहीं बताया था कि एक आश्रम में गया था, तो वहाँ जो धूना था उसमें ओम ओम निकल रहा था, धुआं सा। हम्म। मैं आंखें बंद हम्म। करता तो ओम 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 निकल रहा था, और हम्म। धुना इतना तेज सिद्ध था, हम्म। तो इतना खतरनाक कि उसको कभी हम बोल ही नहीं सकते। तो वो जब थर्ड आई ओपन होगा तो दिखेगा ना। तो उनका थर्ड आई ओपन हो गया उस साधना से, पंचमकार से। ओके, ओके, और हाँ। पंचमकार से सिद्धियाँ जल्दी मिलती है ना। वही।
पत्नी भी करना जरूरी है हाँ क्या हाँ, गुरुदेव? उनको पहले जब करवा लो, समझो उनके पास ऊर्जा बनेगी तब मैं बोलूँगा। तो उससे ठीक कोई है। फायदा नहीं है। अब बिजली ही नहीं है और आप वायर जोड़ रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। पहले ऊर्जा होनी चाहिए बैटरी से। तो अब बोलो कि समझो आप ये साधना करना चाहते हो पंचमकार की, तो पत्नी हम्म। को बोलो मैं लिंक भेज रहा हूँ, वो बोल हम्म। के 6 लाख का हम्म। जप करे, उसके बाद में ही कराऊँ। उसके पहले कोई लाभ नहीं होता उससे, 6 लाख जरूरी है। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक ने जो सूक्ष्म शरीर के अनुभव के लिए साधना कर रहा था, उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हो रही है और काफ़ी अनुभव उसको अच्छे हो रहे हैं, शरीर से बाहर अब क्या है ना, मंत्र जब सिद्ध होने लगता है तो धीरे धीरे 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए शरीर से बाहर आते हैं। तो प्रथम जब बाहर आते हैं तो स्वाभाविक है कि बुद्धि हमें डर जाए, क्योंकि बुद्धि को पता नहीं होता कि उस समय हमें क्या करना होता है। तो उसमें कोई संशय नहीं, और समझो आप शरीर से बाहर भी आ भी जाते हो साधना के समय, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि स्वतः ही बुद्धि है ना वापस अंदर खींच लेती है। या देवी देवता जो आश्रम की शक्ति है वो तुरंत 1-2 मिनट में आपको असुरक्षित महसूस हो रही है, आपको स्टेबल नहीं हो रहा, तो शक्तियाँ तुरंत ही आपको अंदर ढकेल देती है, यानी फिर से आप शरीर में वापस आ जाते हो। तो कोई नहीं डरना है, जब तक आपका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक आप 1-2 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए शरीर से बाहर आते रहना है। समझो हर हफ्ते में एक बार बाहर आ रहे हो तो 1 महीने में आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका बुद्धि एक्सेप्ट कर लेंगे ये तो ये सामान्य चीज़ है। तब आपकी बुद्धि डरने नहीं लगेगी। तब तब तो आपको बुद्धि डरेगी, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी हो, कितना भी बोलता हो कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मरने से भी नहीं डरता, तो भी वो डरेगा इस समय, क्योंकि डरने का काम बुद्धि का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो बुद्धि जब तक संकल है तब तक वो डरेगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर जब अनुभव हो जाएगा, 10 बार 12 बार आप 1-1 मिनट के लिए बाहर आ जाएंगे, तब आपको स्वतः एहसास होगा ये नॉर्मल चीज़ है और मुझे कुछ नहीं होने वाला। तब बुद्धि को एहसास हो जाएगा तो अब डर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने अनुसार विचरण कर सकते हो, अपने अनुसार सूक्ष्म शरीर का लाभ ले सकते हो। या अपने समझो आप वृद्ध शरीर हो गया तो आपको शरीर भी चेंज कर सकते हो, और आपको उसका अनुकार करना होगा। मैथिली मतलब दूसरा एक मंत्र होता है, उस मंत्र को भी सिद्ध करना पड़ेगा, जिससे कि आपको दूसरे शरीर में भी, मृत शरीर को भी पूरी तरह कब्जा करके उसको शरीर को यूज कर सके आप। हाँ, जब आप धीरे-धीरे एक-एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी मैं बताऊँगा। जब तक आप पहला स्टेप कदम नहीं डालोगे तो दूसरा कदम के संबंध में बताना या उसके रहस्य का उद्घाटन करना मूर्खता है, मतलब कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं होता। जब तक व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता नहीं या पहला कदम डालता नहीं, वहाँ तक मैं कोई चीज़ उसको बताता ही नहीं हूँ। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को हर हफ्ते एक बार कॉल करना होता है, और उसके बीच में कॉल नहीं करना होता, क्योंकि वो जब वो साधना करता है 7 दिन का, तब उसके बाद मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। तो बीच में कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये हर सवाल का जो जवाब होता है वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है। कोई भी ऐसा डायरेक्ट कोई पहुँच नहीं सकता, उसके लिए एक स्टेप होता है, एक स्टेप यहाँ तक गए। जैसे आप दिल्ली जा रहे हो तो पहले समझो मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो कहीं से वो भोपाल जाएगी, फिर वहाँ ग्वालियर जाएगी, फिर झांसी से वहाँ से दिल्ली, फिर वो हरिद्वार होते हुए हिमालय या ऋषिकेश। अब हिमालय जाना है तो हरिद्वार ऋषिकेश ही रास्ता है ना, बाकी तो पहाड़ ही पहाड़ है, तो वही से सुगम है। ऐसा नहीं कि ऋषिकेश से या हरिद्वार से हिमालय जाना है तो वही रास्ता है, दूसरे रास्ते नहीं है, वहाँ से पहाड़ है, पहाड़ से चढ़ के कोई जा सकता है तो जा सकता है। अभी हेलीकॉप्टर या विमान के लिए तो ज़्यादा ऊर्जा लगती है या ज़्यादा पैसा लगता है, उतना संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति समझे सूक्ष्म शरीर को एक मुझे 1 ही महीने में करना है या डायरेक्ट मुझे प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सा है, आप आश्रम से एक बार जुड़ गए हो, बस आपको अपनी मेहनत करना है, शक्तियों को जब समर्पित करना है और बाकी भोग समर्पित करना है, और आपको सिद्धि लेनी है। इतना आसान तो कोई रास्ता ही नहीं है। इतना आसान होता तो मुझे घर में ही बड़ी अष्ट सिद्धियाँ मिल जाती, मुझे हिमालय या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे घर बैठे सब दे सके, अनुभव करा सके, जिससे मुझे कहीं और जाना ना पड़े, ना अपने माता-पिता को छोड़ना पड़े, ना भाई-बहनों को छोड़ना पड़े, ना अपने कर्तव्य से वंचित रहना पड़े। तो कहने का तात्पर्य आपको ये मौका मिला है तो आपको इस शक्तियों का लाभ लेना चाहिए और अपने आध्यात्मिक भौतिक का विकास करना चाहिए। आप आध्यात्मिक का अनुभव नहीं कर रहे हो, शक्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हो, अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं कर रहे हो, अपने थर्ड आई को जागृत नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं अपने मनुष्य जीवन में होकर भी आप एक पशु के तल पे ही जी रहे हो, बस खा रहे हो, पी रहे हो,
मैथुन क्रिया में रत हो और आप जो मैथुन कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा है कि आप मैथुन कर सकते हो पर अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करना है। अपने वीर्य को ओज में रूपांतरित करना है और संभोग का भी आनंद लेना है। इसीलिए तो पंचमकार की साधना होती है, वो गृहस्थों के लिए बनाई होती है हमारी तंत्र शास्त्रों ने, कि गृहस्थ को आध्यात्मिक भौतिक लाभ हो सके और वो काम ऊर्जा को ओज रूपांतरित करके या आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करके तंत्र ऊर्जा में रूपांतरित करके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके संभोग का भी आनंद ले सके और अपनी ऊर्जा का क्षय ना कर सके। क्योंकि बाकी जो सामान्य लगे जो पशु होता है अपनी ऊर्जा का क्षय करता है, संभोग का आनंद तो उसको जो प्रकृति होती है वो तो देती है पर उसकी जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं जैसे मधुमक्खी, वो एक ही बार संभोग करती है और मर जाती है। वो ऐसे एक जो पांडा वगैरह होते हैं बहुत सारे, वो एक ही बार संभोग करता है और उनका लिंग टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो एक बार संभोग करते हैं मर जाते हैं। मतलब वो क्यों मरते हैं? मरते मतलब अपनी सारी ऊर्जा वो उस संभोग में लगा देते हैं, इसलिए वो नष्ट होते हैं। हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म संभोग के खिलाफ नहीं है। संभोग से जो ऊर्जा का क्षय हो जाता है, व्यक्ति कमजोर होता है, उसका ऊर्जा कमजोर होने से उसकी बुद्धि और शारीरिक जो क्षय होता है, इसके कारण ब्रह्मचार्य का पालन करने का विधान है। क्योंकि जो वीर्य से ही आप बने हो और आपका शरीर भी वीर्य से ही विकसित हुआ है, बिना वीर्य के विकसित नहीं हो सकता कोई। क्योंकि आपका जो शरीर का एक एक सेल्स है वो इस वीर्य के कणों से ही बना है। वही वीर्य बनने से पहला जो रस होता है वो रक्त, मज्जा, मांस, हड्डियाँ बनती है, उसके बाद वीर्य का रूपांतरण। मतलब वीर्य बनने का कारण या ऊर्जा का स्रोत भी तो आपका रस ही होता है, खाया पिया हुआ। तो कहने का तात्पर्य उसको समझने की ज़रूरत है। हमें वीर्य बनने से पहले ही हमें उसको ओज में रूपांतरित करना होता है। तो उसके बाद आपको वीर्य पूरी तरह ही एक दिव्य ऊर्जा में रूपांतरित होगा और उससे जो पुत्र प्राप्त होता है वो दिव्य और बलवान और बुद्धिमान होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमें उस गुप्त विधान को समझना चाहिए। म्हणजे कोई पंचमकार की साधना करे, 1 महीना, 2 महीने, 2 अनुष्ठान, 1 अनुष्ठान, 4 अनुष्ठान, उसके बाद वो अपना गर्भ धारण कर लेती है स्त्री अपने पति से, तो वो जो पुत्र होता है पूरे दुनिया में राज्य कर सकता है, इतना ताकतवर और बुद्धिमान होता है। ऐसा कोई नहीं है कि गरीब का लड़का भी ये पावरफुल बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि सारा खेल बुद्धि का है, जिसके पास बुद्धि है वो अमीर बन ही सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यह बात लिख के रखो। हाँ, जो बुद्धिमान है वो ताकतवर बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो मूर्ख है वो निपट वो उनकी जीवन में सिर्फ दुख ही आने वाला, सुख नहीं आता। ये इतना निश्चित होता है कि जो मूर्ख होता है उसके जीवन में सिर्फ दुख ही होता है और जो बुद्धिमान होता है उसके जीवन में बस सुख ही सुख होता है। क्योंकि वो मुसीबत को भी एक अवसर में रूपांतरित कर लेता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान होता है वो मुसीबत को रूपांतरित करता है और जो अज्ञानी साधक होते हैं वो काम वासना से पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे सिद्धि नहीं मिल रही, ये हो रही। और जो बुद्धिमान होता है वो पंचमकार की साधना करके जिस ऊर्जा से वो मुसीबत को महसूस कर रहे थे वो उसी में अवसर में रूपांतरित करते हैं और एक दिव्य अनुभव करते हैं और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, बीमारियां दूर करते हैं, धन का एक आकर्षण कर लेते हैं। प्रकृति के बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो पंचमकार के माध्यम से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होके हमें दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है और हमारी मनोकामनाएं और मेरी समस्याओं निवारण के लिए सहायता कर सकती है। इसलिए हमें निश्चित ही अपने गुरु से इस संबंध में विस्तार से और गुप्त रूप से जानकारी लेनी चाहिए और ये चीज़ें गुप्त ही रखी जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है।